Good morning, class. Myself Pooja Kushwaha, and today we will read GK. We will not reading science further because we have only 2 days left in summer vacation. So I do not want to incomplete leave the incomplete chapter. 3 दिन बाद, आज को लेकर सिर्फ 3 दिन है, आगे के 2 दिन फ्राइडे सैटरडे, उसके बाद आपकी समर वेकेशन हो जाएंगी. तो कोई भी चैप्टर आधा रहेगा तो फिर से वापस से शुरू करना पड़ेगा उसको, चीज़ें भूल जाएंगी. इस वजह से साइंस कंटिन्यू ना करके जीके में आगे 2-3 चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि ये भी पोर्शन कंप्लीट होता रहे. ओके क्लास. सो we have done 3 chapters in GK. First one is the where in the world, second plants that can heal, and third one is your digestive system. Now come on the fourth, fictional places. And students, one more thing I will give you the holiday homework in science as well as in GK also, that you have to do in the summer vacation एट योर होम. कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे उसको ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे और वो आपको पूरा करके रखना पड़ेगा. ओके. नाउ कम ऑन द आर टॉपिक दैट इज़ फिक्शनल प्लेसेस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्शनल प्लेसेस? फिक्शनल का मीन्स फैंटेसी, जहाँ पर जाके हमें बहुत रोमांच आता हो, बहुत अच्छा लगता हो. ऐसे ही कुछ फिक्शनल प्लेसेस हैं जो कि रियल नहीं है, उसे बनाया गया है, मीन्स क्रिएट किया गया है, इमेजिन किया गया है. इमेजिनरी प्लेसेस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं, उसको हमें मैच करना है. ठीक है. यहाँ पर दिया हुआ है, यू विल फाइंड द फॉलोइंग प्लेसेस ओनली इन योर माइंड और इन द पेजेस ऑफ क्लासिक बुक्स. मैच देम विद द बुक्स और सीरीज इन विच दे अपीयर्ड. आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, उन किताबों में आपको ये फिक्शनल प्लेसेस दिखे होंगे. तो मैच करना है हमें बुक्स या सीरीज़ को जहाँ पर ये फिक्शनल प्लेसेस हमें दिखे हैं. तो जो प्लेसेस हैं उनके नाम मैं आपको बताती हूँ. दैट इज़ वंडरलैंड, नेवर नेवर लैंड, गॉथम सिटी, नानिया, मिडिल अर्थ, कैमेलॉट, यूटोपिया एंड हॉगवार्ट्स. ठीक. अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ पर मिले हैं. उसके पहले देखते हैं फ्रॉगी स्पीक्स. फ्रॉगी क्या बोल रहा है? द वर्ड यूटोपिया फ्रॉम सर थॉमस मोर्स book about an imaginary island now means any perfect condition or situation. फ्रॉगी बता रही है कि इसमें एक वर्ड है यूटोपिया. ओके. यूटोपिया इसे सर थॉमस की बुक से लिया गया था, जो कि एक इमेजिनरी आइलैंड है. इमेजिनरी यानी सिर्फ सोचा हुआ, जिसे हमने सिर्फ सोचा है, ऐसा आइलैंड है. और इस आइलैंड का अब एक मतलब भी है. उसका क्या मतलब है? एनी परफेक्ट कंडीशन, एकदम सही सटीक कंडीशन या फिर सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं. मतलब एक इमेजिनरी वर्ड, एक इमेजिनरी प्लेस क्या बन गया है? एक वर्डफुल मीनिंगफुल वर्ड बन गया है. ठीक है. नाउ लेट्स डू आवर एक्सरसाइज. आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज आई विल आस्क some interesting questions to you, so be ready after doing this classwork. Okay. Our first word is first letter is, first book is King Arthur Legends. King Arthur Legends में से इनमें से किस जगह का नाम या किस फिक्शनल प्लेस का नाम आया है? Any guesses? It's Camelot. So you can write F there or you can write 1 here. Okay. Camelot. Now second, the Lord of the Rings. The Lord of the Rings, it comes in the Middle Earth. Okay. Middle Earth. Third is Peter Pan. I think इस बुक के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा कि इसमें कौन सी जगह का नाम आया है. येस, यू आर राइट. इट इज़ गॉथम सिटी. फोर्थ वन इज़ यूटोपिया. यूटोपिया का तो आपको सामने से ही दिख रहा होगा. फोर्थ वन इज़ यूटोपिया मीन्स जी. ओके. नाउ फिफ्थ, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया. क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये भी नाम से ही मैच हो जा रहा है. फिफ्थ वन का क्या हो जाएगा?
डी। सिक्स्थ, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की सीरीज़ आप सब ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवीज़ रहती हैं, फिक्शनल मूवीज़ हैं ये। तो हैरी पॉटर का हो जाएगा हॉगवर्ड। हॉगवर्ड क्या था? यूनिवर्सिटी जहाँ पर वो लोग पढ़ते थे। सिक्स्थ, इट इज़ एच। नाउ एलिस एंड एडवेंचर्स या एलिस एंड वंडरलैंड, नाम से ही पता चल जा रहा है एलिस एडवेंचर ये किस में था? वंडरलैंड में। मीन्स सेवेंथ वन इज हियर. Now home of Batman, that is never never land. एट्थ बी, और यहाँ पर बी. ओके, never never land. Sorry, there is a mistake, I think. Third one is the B 3, and eighth one is the C. Please do the correction. Okay, now first F, second E, third B, fourth G, fifth D, sixth H, seventh A, and eighth C. Okay, now we have completed this chapter. Tomorrow we will learn about theme parks. Okay, please give me your classwork for the correction, and after that I will ask some questions to you all. Okay, thank you students, thank you for watching.